ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण में हमारा चल रहा है बोध चाहि जाको सुकृति भजत राम निष्काम, सो मेरी है आत्मा काको करूं प्रणाम। देखो, ये ज्ञान किसको होगा? जो सुकृत उपासक होगा। सुकृत उपासक ही इस ज्ञान का अधिकारी है। जिसने सुकृत मतलब कि अच्छे कर्म किए हैं और अपने पुण्यों को जिसने बटोरा है। अब अपने पुण्य कैसे वो इकट्ठे करेगा? जब उसने कर्म और उपासना से अपने अंतःकरण को शुद्ध किया है। शुद्ध अंतःकरण ही प्रतिबिंब को सही सही दिखा सकता है। अब उसके अंदर जिसका एक्स पड़ेगा उसको वो सही सही दिखाएगा। साफ जल जिसको बोलते हैं। अब ये जो सुकृत है, अब उसके पुण्य कर्मों की इतनी पूंजी हो कि वो इस ब्रह्म की क्लास में बैठे। वही सुकृत अधिकारी ही इस क्लास में बैठ सकता है। क्योंकि वहाँ तक पहुँचने का हमारा साधन ही यही है कि पहले कर्म और उपासना की गलियों से हम निकल के आए हों। अगर हम कर्म और उपासना की गलियों से हम बाहर नहीं आए, अभी तक वहीं पे ही भटक रहे हैं, तो ये ज्ञान अंदर नहीं जा सकता। इस ज्ञान को ले नहीं सकते। तो वो शीतलता, वो संतोष, वो तृप्ति का अनुभव ही कैसे होगा? ये जो सुकृत होगा तभी उसको बोध हो सकता है। बोध चाहिए। अगर बोध चाहते हैं हम, वो तृप्ति, वो शांति, संसार की जलन तपन से दूर भागना चाहते हैं तो सुकृत करना ही पड़ेगा। सुकृत क्या है? वो अच्छे पुण्य। अब चंद्रमा जैसे हमें शीतलता देता है, पूनम का चांद देखो कितनी शीतल देता है। अब ऐसे ये शीतलता फिर हमें कहाँ से मिलती है? अपने गुरुदेव से। तभी गुरु पूनम का इतना महत्व है। पूनम का चांद ही हमें देखो, जब पूरा चांद होता है तो शीतलता देता है। अब ऐसी गुरु पूनम, पूनम का क्या मतलब है कि वो शांति, वो तृप्ति हमारे गुरुदेव में है। वो शांत स्वरूप हैं, तृप्त हैं, असंग हैं, न्यारे हैं, विभू हैं। जब हम उनका संग करेंगे तो हमें भी वैसा ही रंग लग जाएगा। अब उनका रंग लगते फिर क्या होगा? भजत राम निष्काम। अब उस राम का अनुभव होगा। और वो राम हमें कैसे उसका अनुभव कर सकते हैं? जब हमारा निष्काम कर्म होगा। हम तो कोई कर्म करते हैं तो देखो उसके अंदर कुछ न कुछ अहम को लेकर आते हैं। सूक्ष्म में, चाहे मुंह से ना बोलें, चाहे हम परमार्थ में भी करें ना, अपने भवन पे जाके, सत्संग भवन में जाके या कहीं आश्रम में जाके कुछ सुकृत करके आते हैं,
तो सूक्ष्म में अहंकार भी साथ में लेके आते हैं। यहाँ पे गुरुदेव हमें टटोलते हैं, देखते हैं, वो परीक्षा लेते हैं कि अभी भी अहम उठ रहा है कि नहीं उठ रहा। कुछ अच्छा कार्य चार के बीच में जाके हो गया तो वो अहम वृत्ति को लेकर आई हैं। जो शांत हृदय होते हैं, निर्मल होते हैं, वो जान जाते हैं। अब तभी गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं कि कर्म करें तो अपने अंदर कर्तापन मत लेके आए। कर्म ऐसे हों कि एक हाथ करे तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। पर हम जब तक 10 को नहीं बताते तब तक हमें वो शांति, वो तृप्ति नहीं मिलती। इसका मतलब है अभी बाहर बैठे हैं, बाहर की तरफ बैठे हैं। अब बाहर की तरफ बैठे रहेंगे तो अपनी आत्मा का, वो जो मेरा स्वरूप है, उसका मैं अनुभव कैसे करूँगी? उसका अनुभव तो तब आएगा, वो शांति तृप्ति तब आएगी जब मैं उस ज्ञान को अपने अंदर टिकाऊंगी। पहले वो अधिकारी बनूंगी, अधिकारी बनती हूँ तभी वो ज्ञान अंदर रुकता है। तभी गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं अपने कर्मों को देख, अपने कर्मों को देख। कर्मों को देख मतलब जब हम जो भी कर्म करें, जो भी क्रिया करें, तो पहले सजगता के साथ करें। मन में कोई भाव तो नहीं आ रहा, क्योंकि अंतःकरण में उठने वाले भाव ही हमें बाहर की तरफ लेके जाते हैं, हमें अंदर नहीं आने देते। जब हम अंदर की तरफ लौटेंगे तभी वो शांति तृप्ति हमें मिलेगी, तभी हमें अपने आत्मा के दर्शन होंगे। तभी हमने गुरुदेव को गुरु पूनम के रूप में, देखो ये हमने उनको मनाने का एक उत्सव मनाया। उससे हमें क्या फल मिला कि हमें वो शांति, वो तृप्ति आई। अब देखो ये तो गुरु का संग किया तभी हमें वो शांति, वो तृप्ति आई। अगर हम जब बाहर संसारियों का संग करते हैं तो अंतःकरण में अपने आप मल आ जाता है, अपने आप वो विक्षेपता आ जाती है। फिर हम कैसे उस मल वाले अंतःकरण से, उस जो हमारे अंदर विक्षेपता आई, उस अंतःकरण से हम कैसे वो ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं? सुकृत, वो पुण्य आत्मा, वो जिज्ञासु जन ज्ञान की इच्छा से पहले अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। कैसे शुद्ध करेंगे? निष्काम कर्म करके। उसके लिए फिर कैसे उपासना करनी पड़ेगी? निर्गुण राम, निर्गुण राम के भजन, वो जो सबसे न्यारा राम है। जब तक मैं उसको नहीं ध्याती, उसकी तरफ मेरी वृत्ति जब तक नहीं जाती, तब तक मैं वो दर्शन नहीं कर सकती, उसका अनुभव नहीं कर सकती। फिर जब मैं अनुभव करती हूँ तो फिर क्या निकलता है? सो मेरी है आत्मा। जिसको मैं बाहर खोज रही थी, विषयों में खोज रही थी, उसका निष्कर्ष क्या निकला कि वो मेरी ही आत्मा है। मैं बाहर ही ढूंढ रही थी, बाहर बैठी हुई थी। फिर काको करूं प्रणाम? फिर मैं किसको प्रणाम करूं? देखो बाहर जाते हैं, संसार में जाते हैं
तो माया उपाधि वाला ईश्वर जिसको मैं ढूंढ रही थी वो तो मेरे को अपने अंदर ही दिखाई दिया। अब देखो, अब वो ये ना अहंकार भी नहीं आना चाहिए। गुरुदेव हमारे अंदर ये अहंकार को भी तुड़वाते हैं। फिर कहीं हम सीधे डंडे की तरह अकड़ के खड़े रहें, ये तो मेरी आत्मा है, मैं इसको क्या प्रणाम करूं, ये तो मेरी आत्मा है, मैं इसको क्या प्रणाम करूं। अब किसी के घर कोई पाठ हो या कीर्तन हो और सामने वाला हमें बुला के जा रहा है, वहां पे हम डंडे की तरह खड़े रहें, झुक कर नम होके प्रणाम ना करें, तो ये हमारे व्यवहार में गलत हो जाएगा। ये हमारी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए, मैं ही तो राम हूँ, मैं ही तो ईश्वर हूँ, मैं ही तो कृष्ण हूँ। पर वो सामने वाला हमारे निश्चय को नहीं जानता। व्यवहार तो हमें करना है, नम होके व्यवहार करना है। जो नम होता है उसी को ही अस्थि के दर्शन होते हैं। नमस्ते। अकड़ के नहीं खड़े होना। अब गुरुदेव ने तो बोल दिया सब अद्वैत है, अब गुरु के सामने भी ऐसे अकड़ के खड़े हो जाएं। अब जब सब अद्वैत है तो गुरु के साथ ही अद्वैतपन क्यों? अपने घर परिवार में भी हम वो अद्वैत लाते हैं, फिर वहाँ पे तो द्वैत हो जाता है कि पहले मैं अपने बच्चों को खिला दूं, दूसरे के बच्चों को बाद में दूंगी। ये राज लेने की भी समझ होनी चाहिए। अद्वैतपन का, अद्वैत का निश्चय अपनी बुद्धि में करना है हमें। जो अभी पूरे इस रस में डूबे नहीं होते ना, जैसे फोफा चन्ना बाजे घना, थोड़ा सा उनको ज्ञान हो गया तो गुरु के साथ भी अद्वैत भाव में आ जाते हैं। तो वहां से उस अधिकारी का, उस जिज्ञासु का, उस साधक का पतन होना शुरू हो जाएगा। बाकी सबके साथ अद्वैत भाव में रहो, पर अपने गुरुदेव के साथ ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं इनको प्रणाम क्यों करूं। बुद्धि में ये दृढ़ता हो हमारे। संसार में भी व्यवहार देखो, बुद्धि में निश्चय पक्का करके करना है। अगर हम जहाँ पे नम झुकने की आवश्यकता है तो झुक जाएंगे, कोई घाटा नहीं पड़ जाएगा। वहां पे डंडे की तरह अकड़ के नहीं खड़े हो जाएंगे। जो झुक जाता है, देखो फल भी लगता है तो वो टहनी झुक जाती है। जिस पे फल नहीं लगता वो ज्ञान का, वो डंडे की तरह अकड़ा रहेगा। है सारी मेरी आत्मा, सब में मैं हूँ, पर व्यवहार तो हमें इस बनाए हुए जगत में रह के करना है ना। अब इसलिए तो गुरुदेव ने दिखाया भी, ये शास्त्र हमने क्यों लिया है, किस लिए लिया है। इसलिए पहले ही निश्चल दास जी ने हम क्या करवाई है हमसे, वस्तु निर्देश मंगलाचरण। क्योंकि हमें ये ज्ञान लेना है तो कैसे लेना है, नम होके वस्तु निर्देश। अब गुरु के आगे ही अगर हम वो नमस्कार मंगलाचरण नहीं करते तो आशीर्वाद रूप से वो हमें वस्तु कैसे देंगे। अगर मैं डंडे की तरह सीधी खड़ी रहूंगी उनके आगे तो मैं उनसे वस्तु नहीं ले सकती। और जिनसे हम वस्तु लेते हैं उनका हम आभार हमेशा प्रकट करते हैं। अब ये हमने शास्त्र क्यों लिया,
पहले शास्त्र कहते किसको हैं? ये अब हमारा आज इसका मंगलाचरण खत्म हुआ, जो ये 5 दोहों में हमने किया था। अब इसकी पहली तरंग, प्रथम तरंग, श्री विचार सागर दर्पण की पहली तरंग अब यहाँ से हमारा शुरू होगा। अब सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि हमने ये शास्त्र लिया क्यों, शास्त्र कहते किसको हैं, तभी हमें कुछ समझ में आएगा ना। या ऐसे सबने लिया तो मैंने भी ले लिया। देखो जैसे सबने लिया, अगर मैंने लिया तो मैं अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि मैं देखा देखी आई हूँ। अगर मेरी खुद की इच्छा होगी, अंदर से जिज्ञासा होगी कि नहीं मेरे को ये श्री विचार सागर दर्पण, मेरे को इसका स्वाध्याय करना है, इसको लेना है, मेरे को पढ़ना है कि इसमें निश्चल दास जी ने क्या कहा है, साधकों को, शिष्यों को क्या निर्देश किया है। अगर जब तक ये मेरी खुद की जिज्ञासा नहीं होती, तब तक इसको मैं ले भी नहीं सकती, मैं इसकी अधिकारी भी नहीं बन सकती। अब सबसे पहले हमें बताते हैं कि शास्त्र उसे कहते हैं जो शस्त्र की तरह अविद्या को काटे, जो हमारी अविद्या है ना। अब शास्त्र क्या काम करता है? बाहर काटने का, मारने का, यही तो काम करते हैं शस्त्रों से हम। अब ये भी एक शास्त्र है। अब इस शास्त्र से हम क्या काम करेंगे? अपनी अविद्या को काटने का काम करेंगे। जैसे शास्त्र वार करने की समर्थता रखते हैं, उसी प्रकार ये शास्त्र भी अब किस पे वार कर रहा है? हमारी अज्ञानता पे। ये अज्ञानता कहाँ है? हमारे अंतःकरण में। अब इस अंतःकरण में जो अज्ञान से भरा पड़ा है, उस पर ये वार करके उस अंतःकरण को काट रहा है। क्योंकि जीव भाव के संस्कार हमारे कहाँ पे हैं? इस अंतःकरण में है। अब अगर हम इसको काट देंगे मतलब इन संस्कारों को भून देंगे, तो फिर देखो भुना हुआ बीज आगे फिर वृक्ष पैदा नहीं कर सकते उससे, हम भुने हुए बीज से। ऐसे ही इस शास्त्र से अपने अंतःकरण रूपी बीज को भून देंगे, जो आगे संस्कार पैदा करने की समर्थता फिर नहीं रखेगा। क्योंकि जीव भाव के संस्कार बार बार आ रहे हैं, बार बार उठ रहे हैं। जैसे सागर में तरंगे उठती हैं, ऐसे ये जीव भाव के संस्कार बार बार उठते हैं। अब तरंग का स्वरूप क्या है? जल। जल से अलग नहीं है, जल के बिना तो उसका वजूद ही नहीं है। अब जो ये लहरें बन के बार बार उठ रहा है, किसमें उठ रहा है? ब्रह्म में। जबकि स्थित भी वहीं पे है, लय भी वहीं पे होगा, पर मध्य काल में इसने कुछ गड़बड़ कर दी। इसको पहले वाला भी नहीं पता। पहले वाली भी इसकी अज्ञात अवस्था है, बाद वाली भी इसकी अज्ञात अवस्था है। फिर बीच में ये कुछ बनता क्यों है? ज्ञातवान क्यों बन जाता है? कभी हमने विचार किया? तो इसको होना क्या चाहिए था? बीच वाली अवस्था में भी ये अपने आप को वही जल ही समझे। वो पहले भी ब्रह्म था, लास्ट में भी ब्रह्म ही रहेगा, पर बीच में ये तरंग बनकर कुछ बाहर निकल गया, उसकी सजा भोग रहा है। आज तक वही इसका चक्र चल रहा है, जीव भाव वाला।
खत्म होने में नहीं आ रहा। ये अब चाह रहा है कि ये खत्म हो, खत्म हो, पर अब चाबी इसके हाथ में नहीं है इसको खत्म करने की। निकल गई वो अवस्था इसकी। अब ये तो हमें अपने संत मिले, इतने प्यारे दुलारे संत मिले कि उन्होंने कहा, अरे घबरा ना, मैं अमदा पया, अरे घबरा ना, मैं अमदा पया। आते ते कुछ चाबी देंदा। अब चाबी कौन सी? महावाक्यों की। अब कितने महावाक्यों की चाबियां दी गुरुदेव ने हमें। वही चाबियां लगाते जाएं, अपनी चाबी ना लगाएं, अपनी बुद्धि वाली चाबी ना लगाएं, अपने गुरुदेव की बुद्धि वाली चाबी लगाएं तो ये ताले खुलते जाएंगे, ये संसार के बंधन छूटते जाएंगे। यहाँ पे भी अगर हम अपनी मनमानी कर जाएंगे फिर चाबी, वो ताला खुलेगा कैसे? ये अज्ञान वाला ताला खुलेगा कैसे? अब बहुत गई, थोड़ी सी रह गई है। अपने आप को जान लें। कितनी आयु हमने संसार में बिता दी, अब शेष आयु का सदुपयोग कर लें। तभी गुरुदेव ने ये शास्त्र हमारे हाथ में दिया है कि अब इस अंतःकरण को भून डालें कि दोबारा इसमें जीव भाव वाले संस्कार ही ना पैदा हों। ग्रंथ के आदि में सदा अनुबद्ध बतलाए जाते हैं। ग्रंथ किसको कहते हैं? पहले तो हमें ये भी पता हो, जो ग्रंथियों का छेदन करे। अब ग्रंथियां कौन सी हैं? देखो कितनी ग्रंथियां आई पड़ी हैं, माँ वाली, माँ उपाधि की, पत्नी उपाधि की, बहन उपाधि की, भाई उपाधि की, नाना चाचा उपाधि की, कितनी ये ग्रंथियां हैं, कितनी ये गांठें लगी पड़ी हैं। अब ग्रंथ किसको कहते हैं? जो इन ग्रंथियों का छेदन कर दे, इन ग्रंथियों को जो तोड़ डाले। जड़ चेतन की जो ग्रंथि लगी पड़ी है उसको खोल दे। जड़ चेतन की ग्रंथि का छूटने का सुमार्ग ये। अब सुमार्ग क्या? बतासे अपने आगे रखना, भूलना नहीं। फिर ये देखना सूक्ष्म दृष्टि से। अब सूक्ष्म दृष्टि दे रहे हैं गुरुदेव। सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो हिये में बोध होएगा। हिये में, अपने अंतःकरण में बोध होगा। फिर अब अपने अंतःकरण में जब बोध होगा तो मैं क्या देखूंगी? मैं ही तो ब्रह्म हूं। अब वहां तक पहुंचने के लिए, अब इन ग्रंथियों का छेदन करने के लिए पहले अधिकारी 4 रास्तों में से गुजरना पड़ेगा। देखो, जब तक इन ग्रंथियों का हम छेदन नहीं करते तब तक हम वो वस्तु भी नहीं ले सकते। अब कौन सी वस्तु नहीं ले सकते? अधिकारी की, विषय, प्रयोजन, संबंध। भी ये हमें पता भी है कि नहीं, खाली ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं। जिस शास्त्र के अंदर ये 4 बातों का निर्देश किया जाता है वही शास्त्र कहलाने के योग्य है।
जो ग्रंथियों का छेदन करे उसे ग्रंथ कहते हैं, नहीं तो वो तो एक सिंपल सी पुस्तक है। अब जो पुस्तक हम लेते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई वाली, किसी के आगे भी श्री नहीं लगाया गया। अब इसको कैसे कहते हैं? श्री विचार सागर दर्पण, क्योंकि ये हमें दर्पण में अपनी शक्ल दिखाने वाला है। इसको पढ़ने वाला कौन है? इसको पढ़ने से हमें क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है, क्यों हम पढ़ें, इससे हमें क्या मिलने वाला है? पहले तो अधिकारी, क्या हम अधिकारी हैं इस ग्रंथ को लेने के? फिर विषय, इस ग्रंथ के अंदर कौन सा विषय है? फिर प्रयोजन, मैं इस ग्रंथ को जो ले रही हूँ मेरा क्या प्रयोजन है, मैं क्यों ले रही हूँ इस ग्रंथ को? क्या मेरे को वो जिज्ञासा है, वो तड़प है? क्या मैं छूटना चाह रही हूँ संसार से? देखो, जब तक ये जिज्ञासा, ये तड़प नहीं होती, इस ग्रंथ का प्रयोजन सफल नहीं हो सकता। और इसमें संबंध किसका दिखाया गया है? संबंध क्या है इसके अंदर, इस ग्रंथ के अंदर? इन चारों को इन अनुबंध कहते हैं, तभी वो ग्रंथ बनता है, नहीं तो वो ग्रंथ बन ही नहीं सकता। एक अच्छे ग्रंथ में ये चार होने बहुत जरूरी हैं। अब सबसे पहले है अधिकारी। उनमें से पहले उत्तम अधिकारी का वर्णन करते हैं। अधिकारी कहते किसको हैं? उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी कौन है? देखो, अब किसी भी वस्तु को भी, किसी भी शास्त्र को हाथ में उठा लें तो बैठे बैठे हमने उसमें से कुछ पढ़ना शुरू कर दें तो उससे हमारी वृत्तियों का, जो ये वृत्तियां आपस में टकराती हैं, अगर कोई भी पुस्तक उठा के पढ़ने बैठ जाते हैं तो अपनी वृत्तियों से हम छूट नहीं सकते, क्योंकि हम कैसी वृत्तियों वाले आए थे गुरुदेव के पास? घोर तमोगुणी, घोर रजोगुणी। तो हमें ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले अपने गुरुदेव के पास प्रणाम करके उनके चरणों में बैठकर इस विद्या को लें, फिर जाकर हमें उस आत्मा राम का ज्ञान होगा। क्योंकि ये शास्त्र अगर बाजार में से लेके पढ़ भी लेते हैं ना तो हमारी ग्रंथियां नहीं खुलती, क्योंकि चाबियां तो हमारे गुरुदेव के पास हैं। ताले लगे रहेंगे ये ग्रंथियों के, अज्ञानता के। नम होके बैठेंगे तो वस्तु को लेने के अधिकारी बनेंगे। अधिकारी को ही यह वस्तु देनी चाहिए जो डटा रहे, भागे ना। अष्टावक्र जी ने भी राजा जनक जैसे को भी शूद्र कह दिया। क्यों कहा था? क्योंकि उनकी सभा में जब वो गए तो जो जितने मंत्री बैठे थे सारे हंसे। तो अष्टावक्र जी ने क्या बोला? चमारों की सभा है ये, चमारों की सभा को किसने लगाया हुआ है? शास्त्र में गधा कहता है तो हम भाग जाएं,
भागने वाला वस्तु कभी भी नहीं ले सकता। जो डटा रहेगा वही ही सब कुछ पा सकेगा। गीता में भी भगवान ने कहा है, कल्याण साधु वृत्ति का, नाश करने असाधु का। देखो आज गीता जयंती भी है, एकादशी भी है, तुलसी पूजा का भी दिन है आज। कितना शुभ दिन है। इस शुभ दिन को अच्छे से मनाएं, उत्सव करें इस शुभ दिन का। उठ शव, अब उठ। ये शव को हम साथ लेकर घूम रहे हैं। नहीं तो हर जन्म ये शरीर रूपी पर्दा गिरता आया है और ये जीव रूपी रावण उठ के फिर आगे चल रहा है। आज तक यही तो हो रहा है। अगर हम अब अधिकारी बने हैं तो अधिकारी वाले सारे नियमों को भी अपनाएं। उनको अपनाकर चलेंगे तभी इस वस्तु को लेने का हक रखते हैं, तभी ये वस्तु हमारे अंदर टिक पाएगी। असाधु वृत्ति का नाश तभी होगा अगर हम डट जाएं कि मैं अपने स्वरूप को पाकर ही रहूंगा। देखो अपनी दृढ़ता की ही बलिहारी है, फिर हम वो पा भी लेंगे। जड़ चेतन की ग्रंथि जो हमें लग रही है वो खुल भी सकती है इसी जन्म में, और यही जन्म हमारा लास्ट जन्म भी बन सकता है। वो अधिकारी वाले लक्षणों को अपनाते जाएं। जैसे आजकल बहुत ठंड है, बाहर इतना कोहरा होता है, हमें सामने से दिखाई कुछ भी नहीं देता। एक एक कदम जब हम संभल के रखते हैं तो देखो अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। अगर घर से ही बाहर गेट से ही देख के खड़े हों कि ये तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, बाहर कैसे जाएं। अगर वही सोच के हम डरते रहें, खड़े रहें, तो अपनी मंजिल पे कब पहुंचेंगे? पहुंच ही नहीं सकते। अब इसलिए बार बार गुरुदेव कह रहे हैं कि पहले अधिकारी वाले लक्षण लेके आए। इसको फिर हम आगे कल करते हैं। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।